नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, जिला पंचायत सीईओ भव्या मित्तल, जिला शिक्षा अधिकारी BL बामनिया की अध्यक्षता में सभी अशासकीय स्कूल प्रबंधक पालक संघ की स्कूल फीस माफ को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें पालक संघ से लॉकडाउन के समय स्कूल नहीं लगने को लेकर ट्यूशन फीस के नाम पर ली जाने वाली फीस को माफ करने के लिए कहा है। वहीं स्कूल प्रबंधकों ने कहा है कि हमें स्कूल की बिल्डिंग का किराया, स्कूल टीचरों की सैलरी देनी होती है, जिसके चलते सभी बच्चों की फीस माफ नहीं कर सकते हैं। जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने कहा है कि न्यायालय में जनहित याचिका लगी हुई है। कोर्ट में जब तक निर्णय नहीं आ जाता है, सभी वर्गों का धैर्य रखना चाहिए। पिछले कुछ दिनों में जिला अभिभावक संघ ने कुछ मुद्दे उठाए थे फीस को लेकर, तो आज दोनों ही अभिभावक संघ और स्कूल्स को हम लोगों ने आज बैठ के बुलाया। दोनों पक्षों के हम लोगों ने आज उनके सजेशंस भी सुने और उनकी चिंताएं थी वो भी सुनी। और चूँकि इसका फ़ीस का निर्णय अभी भी माननीय हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है, तो उस विषय में काफ़ी सारी चीज़ों पे हम डिसीजन नहीं ले पाए। बट एक डिसीजन हमने लिया है जिसमें जो ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल फ़ीस किसी कारण से अभी पे नहीं कर सकते हैं, वो स्कूल्स को लिखित में आवेदन दें उनके पेरेंट्स कि वो किन कारणों से स्कूल फीस अभी नहीं देना चाहते, और जब भी इसका हाई कोर्ट में डिसीजन आएगा तब उस अनुसार वो लोग आगे कार्रवाई करेंगे। एक ये डिसीजन दिया जो, और हमने ऐसे स्कूल्स की लिस्ट भी मांगी है जो शासन के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हो और पेरेंट्स का कहीं ना कहीं उसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिन्होंने ट्यूशन फीस बढ़ा दी है किसी कारण से, तो ट्यूशन फीस जिन्होंने बढ़ाई है उनकी ऐसी जानकारी भी हम लोगों ने मांगी है। DO से भी मांगी है, हम लोग शिक्षा विभाग को निर्देश दिए, साथ ही साथ हम लोगों ने अभिभावक संघ से भी मांगी कि इस तरह के हमको अगर वो स्पेसिफिक लिस्ट देंगे तो उस पर भी हम लोग आगे जांच करके कार्रवाई करेंगे। आज जिलाधीश महोदय ने अशासकीय विद्यालयों एवं कुछ अभिभावकों की बैठक आहूत की थी, जिसमें कि फ़ीस को लेकर के चर्चा हुई है। क्योंकि फ़ीस का जो प्रकरण है वो न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए शासन के जो आदेश प्राप्त हैं और न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं कि केवल ट्यूशन फ़ी ली जाए, अशासकीय विद्यालयों द्वारा पूर्व से ही ट्यूशन फ़ी ही पालकों से ली जा रही है और ट्यूशन फ़ी ही ली जाएगी। ऐसा निर्णय हम सब लोगों ने यहाँ पर कलेक्टर महोदय को बताया है, और कोई भी विद्यालय ट्यूशन फ़ी के अतिरिक्त किसी प्रकार की फ़ीस नहीं ले रहा है। नहीं, चूँकि न्यायालय ने खुद ने आदेश दिया है कि फ़ीस ट्यूशन फ़ी को आप ले सकते हैं, तो फ़ीस माफ़ी का जो मांग की जा रही है गलत है। इसमें संपन्न लोग भी हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, और विद्यालय एक ऐसी संस्था होती है जिसका कि निरंतर समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसका चलना, उसके शिक्षक, उसके अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनके काफ़ी खर्चे होते हैं, उन सबको बनाए रखने के लिए शुल्क लेना तो अनिवार्य है। जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला अभिभावक मंच और निजी विद्यालय संघ के मध्य एक बैठक हुई, जिसे फीस माफ़ी को लेकर, जिसमें निजी विद्यालय द्वारा फीस माफ़ी को बिल्कुल नकार दिया गया है, और उन्होंने हमेशा न्यायालय आदेश के बताया गया कि न्यायालय ने आदेश दिया है कि फीस जमा करानी पड़ेगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई, अभी ये जो वाद है विचाराधीन, अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं आया है। इसलिए अभी तक अब कोई पालक बाध्य नहीं है कि जब तक डिसीजन नहीं आया जब तक वो फीस जमा कराए, कोई बाध्य नहीं है। स्कूल फीस मांग रहे हैं लेकिन पालक बाध्य नहीं कि उस फीस को जमा कराएं। दूसरी बात, जब हमने कोई सेवा ली नहीं है स्कूल से तो हम उसका भुगतान कैसे करें? पहला, अगर हम कोई सेवाएं ले नहीं रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट से, तो हम उसका भुगतान, वो भी पूर्ण ट्यूशन फीस, असंभव, यह पूरा अनैतिक है, मोरलाइज नहीं है। मानवीय आधार पर स्कूलों को सोचना चाहिए कि हम स्कूल फीस को माफ़ कर दें। हमेशा से हम देते आए हैं, आगे भी देते रहेंगे। कोरोना का काल है, टल जाएगा, समय निकल जाएगा, लेकिन नियम कायदे की अगर हम बात करेंगे तो आगे बहुत नियम कायदे हैं, जिसके लिए फिर कड़ा संघर्ष हमें करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि मानवीय आधार पर स्कूल मान जाएं और हमें थोड़ा रिलैक्सेशन दें। 1 साल की फ़ीस से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। न्यायालय के आदेश तक का वेट करने के लिए बोला है। उन्होंने बोला है कि अभी उनका आदेश पूर्ण रूप से नहीं आया, जब आएगा तब उसके ऊपर पूरी समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके से फ़ीस देनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, स्कूलों के क्या राइट्स रहेंगे, अभिभावकों के राइट्स रहेंगे। लेकिन अभी निजी स्कूल फ़ीस लेने पर अड़े हुए हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें सर्वाइव करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी, आज व्यापारियों की दुकान 3 महीने बंद रही तो क्या हुआ? आज की दुकानें बंद हो गई हैं, खुली है, चल रही है।
अब अपना व्यवसाय कर रहे हैं, हो सकता है निम्न स्तर पर कर रहे हैं, उच्च स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब व्यापारी सर्वाइव कर रहा है, वो अपनी जेब से सैलरी दे रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, जेब से किराया दे रहा है, मकान का किराया दे रहा है, परिवार को पाल रहा है, तो विद्यालय क्यों नहीं कर सकता है? विद्यालय ये बोलते हैं कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में काम कर रहे हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नो प्रॉफिट नो लॉस में नहीं तनती है, वो कहीं ना कहीं से मुनाफे से ही तनती है। और एक साल हम अगर हमारे विद्यालय, हमारे बच्चों को उन्हीं विद्यालयों में पढ़ना है, हमारे विद्यालय, हमें निजी विद्यालयों से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर विद्यालय सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हम नियम, अगर वो नियम की बात करेंगे तो हम पूर्ण नियम की बात करेंगे। हमारे ये नियम उनके लिए लाइफ टाइम का है, फीस भरने का नियम हमारा 1 साल का है। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।